हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और गणित पढ़ने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। वजह ये है कि जब से आप लोगों का क्लास चालू हुआ है, कैलकुलस मेनली, तब से आप लोग देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है मैं बिल्कुल डीपली आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीका का कोई भी परेशानी आपके साथ ना हो। क्यों? क्योंकि 2025 में आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, और सिर्फ आप लोगों को एग्ज़ाम ही नहीं देना है, बल्कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है आप लोगों को। जी हाँ, बहुत बड़ा स्कोर आप लोगों को खड़ा करना है। वो स्कोर क्या होना चाहिए? तो 95 प्लस होना चाहिए, ठीक है? और उस 95 प्लस के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी तरीका का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका गर्दा उड़ा दिया जाए, कहीं भी कोई टेंशन हो ही नहीं, ठीक है? कैलकुलस में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का दो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, उसके बाद कुछ क्लास हुआ जिसमें प्रत्येक क्वेश्चनों को बिल्कुल डीपली पढ़ाया जा रहा है, और बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग घर पे बैठकर प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी अगर आप कैलकुलस बनाने जा रहे हैं, तो आपको मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि एक आप बढ़िया सा सुंदर सा कॉपी रखेंगे, एक बढ़िया सा पेन रखेंगे, और सामने आप अपना सामने ये जो आपका स्टडी का जो भी मटेरियल हो, आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं या फिर आप फ़ोन में पढ़ रहे हैं, आप इसको सामने रखेंगे और क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होने वाली, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास करने में। वजह क्या है? वजह एक ही है, गणित बनाने में मज़ा कब आता है? गणित बनाने में मज़ा तब आता है जब गणित में परेशानी ना हो। आपको गणित बनाने में उबाऊ कब महसूस होता है? जब आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और आपसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। आप थोड़ा-सा ट्राई करेंगे, थोड़ा और ट्राई करेंगे, उससे थोड़ा और ज़्यादा ट्राई करेंगे। अंततः आप सोचेंगे कि छोड़ो भाई, बन नहीं रहा है, छोड़ो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डीपली पढ़ा रहा हूँ, छोटी-छोटी बातों को डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीका का कोई परेशानी आपके सामने ना आए। यहाँ तक कि जो माइनर से माइनर बातें हैं, मेजर से मेजर बातें हैं, प्रत्येक बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो बिना क्लास को ज़्यादा टाइम खींचे हुए हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज का जो आपका क्लास है, एक्सरसाइज वही 10 का ए, आपको 29 तक क्वेश्चन पढ़ाया गया है। आज हम 30 नंबर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन कहा जाता है। पेज नंबर वही 379, यानी कि 379 है। आप देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, जो बच्चे जिस मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ और छोटी छोटी भाषाओं को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ताकि आपको कहीं किसी भी तरीका का कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो, ठीक है? इससे पहले की अगर बात की जाए, तो मैट्रिक्स आपका खत्म हो चुका है, डिटर्मिनेंट्स आपका खत्म हो चुका है। एडजॉइंट आप लोगों को नहीं करवाया गया था, वो करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट किया है, हम लोगों के पास लिमिटेड समय है, और उस लिमिटेड समय में कैसे बेहतर से बेहतर तैयारी हो पाए हमारा, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए एक ही रास्ता हमारे पास क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे पहले हम उसे कवर करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाबू, आप जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पूरा 26 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप वो पढ़ लेते तो 26 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 26 का अगर मैं बात करूँ तो 22 से लेकर 25, 26, 27 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कम से कम 22 से कम का तो नहीं जाने वाला है। उसके बाद ये जो कैलकुलस हमारा स्टार्ट हुआ था, कैलकुलस में 88 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैलकुलस में 88 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। आप ले सकते हैं 82, 83, 84, 85 के आसपास। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप मात्र 2 चैप्टर मैट्रिक्स और कैलकुलस ढंग से आप पढ़ जाते हैं, तो 100 नंबर आप यहीं से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक होता है ना, जैसे कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल था, वैसे ही आपको कवच और कुंडल के रूप में 1-2 चैप्टर और पढ़ाया जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी, हो सकता है कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर इधर से नहीं बन पा रहा है, तो फिर आपके माइंड में प्रेशर चढ़ जाएगा कि भैया ये तो हमसे बन नहीं पा रहा है, अब क्या करूं मैं? तो उस कंडीशन से निवारण के लिए, उस परेशानी से निवारण के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको प्रोबेबिलिटी करवाने वाले, जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। लगभग कुल मिलाकर अगर इसे हम देखते हैं, तो 135 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाता है, जहाँ से आपको बनाना सिर्फ 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? आप मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आप क्लास कर रहे हैं और आपके कोई मित्र बंधु है, इससे पहले मैं कभी नहीं कह रहा था कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी भी मैं आपको लाइक करने को नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपके कोई मित्र बंधु है जो क्लास कर रहे हैं कहीं,
आप उनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा नज़र आए, उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप उनको मेरी वीडियो का लिंक आप उन्हें शेयर करते हैं, कल होकर वो बोले कि अरे भैया आपने जो लिंक शेयर किया है अच्छा पढ़ाते, समझ में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तारीफ होगी। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन संख्या 30 की तरफ। हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, अगर 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कि cos 4x cos 4x cos 2x इसे डिफ्रेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं जो आप याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हम लिखने वाले हैं, तो हम लिखने वाले हैं यदि आपको मिले 2 sin a cos b, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है sin a प्लस बी और उसके बाद प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। दूसरा जो आपको पॉइंट लिखवाया जा रहा है वो है 2 cos a cos b, तो फिर इसका जो फार्मूला बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी और उसके बाद प्लस में cos a माइनस बी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जब हम आगे चलेंगे तो तीसरा आपको मिलेगा 2 sin a sin b, तो फिर आपको जो फार्मूला पढ़ना है इसका, आपको पढ़ना है cos a प्लस बी, ठीक है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आप देख रहे हैं cos है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, लेकिन आगे हमें चाहिए 2, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूरा समझ में आएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वही वर्क, लेट y इक्वल टू cos 4x cos 2x, ठीक है, लिखा गया। आगे हमें चाहिए 2, तो हम इसे लिखते हैं 2 cos 4x इंटू में cos 2x। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया आपने ये 2 कहाँ से डाला, बिल्कुल आपके माइंड में आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 गुना में है, तो हमने यहाँ पे गुना डाला, और क्या हम यहाँ पे 1/2 डाल दे गुना में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से अगर इसमें गुना करते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमने यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2 डाल दिया, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते अब लिखेंगे 1/2, यहाँ पे आया 2 cos 4x इंटू cos 2x, ठीक है। आगे बढ़े, अब जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, जब हम आगे बढ़ेंगे तब अब आप देखें यहाँ पे आपको मिला 1/2 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a माइनस b, ठीक है, cos a प्लस b cos a माइनस b। आगे जब हम इसे ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos a प्लस b, a की जगह पे है 4x, तो 4x और प्लस b की जगह पे है 2x, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस cos a माइनस b है, यानी कि 4x माइनस 2x है, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे बाबू, जब इस क्वेश्चन को हम लेकर आगे बढ़ते हैं तब हमें क्या मिलने वाला है वो आप देख लीजिए। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं तब आप देखिए 1/2 2 cos 4 और 2 यानी कि 4x और 2x 6x, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे cos 4x और 4x माइनस 2x, क्या आ जाएगा, 2x आया। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे जाएंगे बाबू, तब आप देखिए ये हमें जो मिला है y का वैल्यू मिला है, ये हमें जो मिला है y का वैल्यू मिला हुआ है, सॉरी यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, यहाँ से 2 हट जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। जब हम 1/2 से cos 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 cos 6x, क्या 1/2 cos 6x आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे से लेकर बढ़ेंगे तब हमें क्या मिलने वाला है, तब यहाँ पर देखिए प्लस 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 cos 2x, ठीक है। ये y का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। अब हम वही लिखेंगे क्या,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू में 1/2 cos 6x प्लस 1/2 cos 2x, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को लेकर। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे बाबू, तब जरा अब आप देखिए आपका जो आंसर आने वाला है, आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 cos 6x, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, cos x का माइनस साइन x, तो cos 6x है तो माइनस साइन 6x माइनस साइन 6x और गुणा में 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करें। अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको क्या मिलने वाला है, तब आपको मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा 1/2 cos का माइनस साइन 2x और इनटू में यहाँ पे 2, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब अब हम आगे बढ़ेंगे जब इस क्वेश्चन को लेकर, तो जरा आप देखिए 2 से 6 कटा, तेरे टाइम में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आया क्या आया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को। जब माइनस को मान ले कि कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर अब देखिए गुणांक में यहाँ पे 3, तो 3 और उसके बाद हम लिखेंगे साइन 6x, क्या लिखेंगे साइन 6x, क्या लिखेंगे साइन 6x और माइनस हमने कॉमन में लिया है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, कहीं किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन बताना चालू किया है, ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करना है, थोड़ा सा, और फिर से इस वीडियो को आप देख लेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन जो भी बनाना है उसके लिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उस पॉइंट को लिखने के लिए आपको करना क्या है, अपने नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि अगर हमें मिलता है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, तो इसका फॉर्मूला बनेगा tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है। अगर दूसरा फार्मूला 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x मिलता है, तो इसका फार्मूला आपको मिल जाएगा tan इंटू पाई बाई 4 प्लस में x, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो अगर आपको दिया गया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। अगर आपको दिया गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। जब अगर आप इस पॉइंट को याद रख लेते तो क्वेश्चन समझना बिल्कुल ईजी हो जाता है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। आगे जो हमें अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन संख्या 31 है। इससे ऊपर कुछ शर्त दिया गया, उस शर्त को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। शर्त है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करें व्हेन जब y इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप dy बाई डी एक्स निकालिए
कब, जब यहाँ पे y इक्वल में कुछ वैल्यू दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिला dy बाई डी एक्स, यही आपको फाइंड करना है। इक्वल में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, आपको पता है चेन रूल से आता है, इनटू में साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एक्स के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बाबू। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये भिन्न है, बट्टा है। ठीक है, ये भिन्न है, बट्टा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने बनाया है। जब अब आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जरा याद करें, आपको क्या फार्मूला पढ़ाया गया है बट्टा वालों के लिए। आपको बट्टा वालों के लिए पढ़ाया गया कि ये डी वाई डी एक्स इंटू यू अपॉन भी हो, तब हमारा जो आंसर होता है क्या होता है, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा भी इंटू डेराइवेटिव यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डेराइवेटिव भी अपॉन डी एक्स बाई भी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है भाग का। ठीक है, चलते आगे। सपोज दैट के ये हमारा u है और ये हमारा v है, तब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, हमें बट्टा देना है और लिखना है सबसे पहले v को। v हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है u को। u यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, ये अचर पद है, और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, आप जानते हैं। उसके बाद माइनस है तो माइनस का सिंबल, u है, u ऊपर वाला यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इनटू में डेराइवेटिव भी है यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हम जानते हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो नीचे क्या लिखना है भी स्क्वायर, भी का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है। आगे बढ़ेंगे बाबू जब हम, तो यहाँ देखेंगे आप कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो आप जरा यहाँ देखें, हम ये बट्टा दे रहे हैं, 1 से 0 में गुना होगा, कुछ भी नहीं, आप 2x में 0 जोड़ दीजिए, ये टोटल 2x हो गया। 2x में 1 से गुना होगा तो 2x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से 2x में गुना हुआ तो माइनस 2x टू द पावर 3। ठीक है, 2 पावर यहाँ का और 1 यहाँ का 3 हो गया। अब माइनस 1 से अब अगर आप इस टोटल को लेते हैं तो आपको माइनस 2x मिलेगा, 0 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। माइनस 1 से जब माइनस 2x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2x। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 2x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x टू द पावर 3, और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2x क्यूब से हम 2x क्यूब को माइनस कर दिए। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा 2x और 2x, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, then final answer is 4x upon 1 minus x square to the square into cos 1 plus x square upon 1 minus x square। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था
कि 88 नंबर का जो कैलकुलस है, उस 88 नंबर के कैलकुलस से 28 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से आता है। ठीक है, बढ़ते अब आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमें देखना है क्वेश्चन संख्या 32। इधर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है आप इसे जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, आप नोट कर लेंगे ताकि आपको कहीं भी क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरीका का परेशानी ना हो। 32 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई कॉट 2x। ठीक है, क्या है, कॉट 2x है। आगे हम बढ़ते, जब हम इस क्वेश्चन को बनाने चलेंगे तो जरा आप बताइए क्या इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 2x इंटू यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ पर आ जाएगा और नीचे कॉट 2x। वी नो दैट 1 बाई कॉट थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे 2x है तो 2x इंटू में साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमें इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। जब हम tan 2x, अब हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू tan 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो आप 2 है आप इसे पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे पावर के रूप में लिख सकते हैं या आप इसे यहाँ पे 2x के रूप में रहने दीजिए। हमें पता है, आप पढ़ चुके हैं कि अगर tan x है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर गुणांक में 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम को ये दर्शा रहा है। जब आगे बढ़ेंगे तो tan 2x का जो डिफरेंशिएशन निकलेगा, ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 2 सेक स्क्वायर 2x। क्या निकलेगा, 2 सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, x का जो वैल्यू है यहाँ पे है साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। जब हम इसका डिफरेंशिएशन अब हमने कर लिया तो अब हमें किसका करना है, ये हमारा अब हो गया अचर पद। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अचर पद। तो प्लस में हम लिखते हैं यहाँ पे tan x, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे tan x और यहाँ पे अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, cos x और उसके बाद प्लस है तो प्लस और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x। ठीक, समझने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। अब जब हम आगे पढ़ेंगे, जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे चलेंगे तो अब फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो फाइनल आंसर अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर लाते हैं हम साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस में इसको आप आगे लाइए तो cos x प्लस 2x और इंटू में सॉरी tan 2x है बाबू, यहाँ पे tan 2x है तो यहाँ पे 2x। ठीक है, tan 2x। ठीक है, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। क्यों, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमें जो मिलने वाला है 33 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका डिमांड चेंज होगा, उतना टेंशन नहीं लेना है कि बनेगा कैसे।
बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे, 100% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब आप देखेंगे, अब आपको जो क्वेश्चन संख्या बनाना है 33। थोड़ा सा डिमांड चेंज है, थोड़ा सा बस। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, तब आप देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ y इक्वल टू cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। ठीक है, प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसका प्लस वाई का वैल्यू का स्क्वायर करना है और 1 ऐड करना है, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बगल में आपको मटेरियल लिखवाया गया, इन्हीं क्वेश्चनों के लिए लिखवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। सबसे पहले हम इसमें छोटा सा एक प्रॉपर्टीज लगाते हैं, कौन सा, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है, यानी कि अंश और हर में cos x से भाग देने पर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, कुछ वजह होना चाहिए। जी हाँ, जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x से cos x कट गया, एक आया माइनस cos sin x बटा cos x tan x। आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, नीचे यही लिखा हुआ है, इसी फार्मूला के अप्लाई के लिए हमने ये लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम cos x से यहाँ पे अब हम लिखेंगे y इक्वल टू cos x से अंश और हर, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में भाग देना है। जब हम cos x से cos x में भाग देंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा, माइनस है तो माइनस, sin x बटा cos x क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, बाई cos x में cos x से भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, प्लस है तो प्लस, और sin x बटा cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, वही जैसे घिसा पीढ़ा पुराना बात, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स इंटू में सॉरी, क्या इसे हम लिख सकते हैं, tan, इसका जो फार्मूला है पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ठीक है, चलिए ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के सामने आ गया। अब हम लिखेंगे, हमें शर्त क्या दिया गया है, हमें यही शर्त दिया गया है और इसी के अनुसार हमें 0 प्रूफ करना है। अब हम लिखेंगे गिवन प्रॉपर्टीज क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, चलते आगे। जब आगे हम बढ़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे है tan, करना क्या है, स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस में x और प्लस में लास्ट में 1 है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे
तो आप ध्यान रखेंगे एक और फॉर्मूला हम ऐड करते हैं कि जो आप देख रहे हैं, समझाने के लिए हम यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर दे रहा है माइनस सेक थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर ये प्लस में रहे तो वैल्यू भी प्लस में होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या अगर माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता है, तो क्या हम इसके बराबर में -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर है +1, जब एक में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, और ये आपका साबित हो चुका है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। और आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे, उससे भी अगर आपको दिक्कत हो या इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर आप टाइप करेंगे, क्वेश्चन आप भेजेंगे, निश्चित रूप से नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10A का लास्ट क्वेश्चन, 10A का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन संख्या 34। आप देखेंगे क्वेश्चन संख्या यहाँ पे है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? तो 34 नंबर क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू, सेम वही क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x, अंतर कहाँ आया है? तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस ऊपर था और इसमें नीचे आ गया। prove that dy by dx इक्वल टू sec पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। चलते आगे, इस क्वेश्चन को हम बनाने चलते हैं। जस्ट अभी आपने इस क्वेश्चन को बनाया था, ऊपर माइनस था, तो यही आपको यहाँ पे मिल रहा था dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऊपर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, हम यहाँ लिखेंगे फिर से वही प्रॉपर्टीज का यूज करना है। कौन? जो प्रॉपर्टीज हमने अभी लिखा है, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। फिर से वही चीज, इस चीज को मैंने भी समझाया था, cos से cos कैंसिल होगा वन टाइम में, प्लस cos x बटा sin x, tan x बाई cos से cos वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin बाई cos x यानी कि tan x। तो क्या बाबू इसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस x, ठीक है। फिर से वही घिसा फिटा लैंग्वेज, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे हम बढ़ेंगे तो क्या लिखना होगा? dy बाई डी एक्स फ्रॉम चैन रूल, डी बाई डी एक्स इंटू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाता है? पहले ही आपको लिखा गया है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए आप, हम यहाँ लिखेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में प्रूव्ड, ठीक है। आशा करते हैं कि पूरा चैप्टर आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी कंफ्यूजन नाम का, प्रॉब्लम नाम का कोई चीज ही उत्पन्न नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद पढ़ाया है। ये जो एक्सरसाइज 10 का ए है, इसमें एक एक क्वेश्चनों को मैंने खुद डिस्कस किया है। क्यों? ताकि आपको किसी भी तरीका का कोई परेशानी ना हो।
अब आपको होमवर्क क्या करना है बाबू, आपको होमवर्क करना है यहाँ पे पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का एक बार आपको कर लेना है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। और चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया, कितना परसेंट आप समझ रहे हैं, ठीक है। या आप अगर कहीं और क्लास कर रहे हैं तो आपको ये क्लास कितना मज़ेदार लगा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास को लेकर 10 बे डिफ्रेंसिएशन का है, ठीक है, अवकलन का है। और हो सकता है कि पेज नंबर मैंने देखा नहीं है, पेज नंबर थोड़ा सा मिस कर गया हूँ मैं। पेज नंबर यहाँ पे आपका 371 है, ठीक है, आपका पेज नंबर यहाँ पे 371 है। चैप्टर आपके लिए मज़ेदार रहा होगा, क्यों? क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट कन्फ्यूजन ये चैप्टर आपका गया है, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं कहूँगा ही नहीं, और शेयर के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप शेयर करते तो हो सकता है कि किसी आप ही के कोई ज़रूरतमंद दोस्त है, कहीं वो क्लास कर रहे हैं, वहाँ पे वो समझ नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ उन्हें क्लास पसंद आ जाए, उन्हें अच्छा लगे, तो आपके वजह से उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।